सुबह की पहली किरण के साथ बबलू अपने छोटे से घर के बाहर निकलता है, आंखों में एक अधूरी सी चाहत लिए। वो चुपचाप उन बच्चों को देखता है जो रंग बिरंगी गणेश मूर्तियां लेकर हंसते गाते जा रहे हैं। दूर एक पेड़ के नीचे खड़ा बबलू बस उन्हें निहारता है, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पाता। तभी मां की आवाज उसके जहन में गूंजती है, भगवान बाहर नहीं बेटा, वो मेहनत और सच्चे दिल में होते हैं। वो बात उसके दिल को छू जाती है। उसी पल से बबलू मिट्टी उठाता है, छोटे छोटे हाथों से खुद की तकदीर गढ़ने निकल पड़ता है। ढलती शाम में वो मूर्ति बनाना शुरू करता है। ना कोई औजार, ना कोई ट्रेनिंग, बस भक्ति और लगन। धीरे धीरे उसके हाथों से गणेश जी का चेहरा, कान और सूंड आकार लेने लगते हैं। पूरी रात वो थक कर भी नहीं रुकता। सुबह जब सूरज की किरण मूर्ति पर पड़ती है तो एक मुस्कान उसके चेहरे पर खिल उठती है। वो मूर्ति परफेक्ट नहीं होती, लेकिन उसमें बबलू की सच्ची श्रद्धा झलकती है। गांव वाले हैरान होकर उसकी बनाई मूर्ति देखते हैं। एक बुजुर्ग झुककर ध्यान से मूर्ति देखते हैं और बस मुस्कुरा देते हैं, जैसे भगवान को देख लिया हो। कुछ ही समय में एक शहर से आया आदमी बबलू की मूर्ति देखकर प्रभावित होता है और उसे एक लिफाफा थमाता है, एक आर्ट स्कूल का एडमिशन लेटर। बबलू की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन उसके होठों पर उम्मीद की मुस्कान होती है। फिर वो मां के साथ गांव की पगडंडियों से चलता है। फूल बरसते हैं और उसका हर कदम इज्जत से भरा होता है। एक पुराने फ्लैशबैक में मां के साथ उसकी रसोई वाली हंसी याद आती है। अब बबलू एक आर्ट क्लास में बैठकर वही मूर्तियां बना रहा है, आत्मविश्वास और गर्व के साथ। उसका टीचर चुपचाप कंधे पर हाथ रखता है और वो मौन ही सबसे बड़ी तारीफ बन जाती है। उसकी मूर्ति अब एक आर्ट गैलरी में रखी जाती है। लोग देखते हैं, सराहते हैं। एक लड़की उसकी मूर्ति की फोटो खींचती है और बबलू पहली बार खुद पर मुस्कुराता है। वही गांव के बुजुर्ग आकर उसे गले लगाते हैं और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। फिर बबलू अपनी मूर्ति को मंदिर में चढ़ाता है, एक फूल अर्पण करता है और भगवान के सामने सिर झुकाता है।